हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको ले चल रहा हूं अपने घर, जो कि हमारे घर में चल रहे हैं शादी के फंक्शन। तो जैसा कि आपने आरती की वीडियो में भी देखा होगा, है ना। तो मैंने भी थोड़ा बहुत शूट किया था, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के सामने थोड़ा यहाँ पे शेयर किया जाए। तो वही मैं अपनी वीडियो में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे यहाँ पे मंडप है, और यहाँ पे हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं हमारे यहाँ सब रीति रिवाज वगैरह से होते, पूजा पाठ वगैरह ये सब हमारा, है ना। तो बस यहाँ पे हमारा मंडप का दूसरे दिन का ब्लॉग था सुबह का। और यहाँ पे ये सब, यहाँ पे पूजा पाठ होने की तैयारी चल रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आरती और यहाँ पे मम्मी वगैरह, यहाँ पे लिपाई और पुताई वगैरह चल रही है यहाँ पे, है ना। जो कि काफ़ी कहना चाहिए, शादी के फंक्शन में ना कहना चाहिए हम लोगों को हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है ना। क्योंकि घर की पूजा पाठ वगैरह, क्योंकि शादी का फंक्शन ऐसा होता है ना। तो सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे एक अम्मा थी, कहना चाहिए बड़ी अम्मा, बड़ी मम्मी, जो कि बुज़ुर्ग हैं। तो वो सब बताती रहती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। देखो अब, क्योंकि आरती को तो भी कुछ पता नहीं है ना। तो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ पे, और मम्मी को भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो बड़ी अम्मा है, सियानी अम्मा, वो सब यहाँ पे बता रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ पे। जो बस वो यहीं पे सब बैठी थी यहाँ पे, और इन लोग यहाँ पे काम कर रहे थे ना। तो चलिए, तो आप बने रहिए थे ना आगे भी, और अच्छी अच्छी मज़े मज़े वीडियो आप लोग देखना, है ना। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे लीपा पोती हो रही थी, पहले आपने देखा था, तो वो हो गया। और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि जब भी कहना चाहिए शादी होती है तो देव देवालय में पूजा वगैरह हर किसी के यहाँ होती है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी होती है, और हमारे यहाँ भी पूजा वगैरह होती है और कुछ बनते हैं। तो सिर्फ जो परिवार वगैरह के लोग रहते हैं, जैसे कि चाचा और ये सब बड़ी अम्मा और दादा लोग हैं ना, और पूरा परिवार कहना चाहिए, पूरा कुटुंब, है ना। तो यहाँ पे ये साड़ी ऐसे बांध दी जाती है हम लोगों के यहाँ पे, है ना। तो अंदर ही यहाँ पे चूल्हा जला के प्रसाद वगैरह जो बनता है, तो वो घरी घरी के लोग वगैरह खाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आरती यहाँ पे जो चूल्हा है वहाँ पे दिख रही थी, मतलब, है ना। और यहाँ पे बड़ी अम्मा थी वहाँ पे, तो बैठी थी और वो बताती जा रही थी कि आरती को क्या क्या करना क्या नहीं, क्योंकि आरती को अभी उतना ज़्यादा नॉलेज है नहीं, है ना। और घर में अभी पहले शादी है, तो आरती है ना। तो एक बहू का फ़र्ज़ कहना चाहिए, तो निभाना पड़ेगा आरती को। तो यहाँ पे आरती देखिए कर रही है मंडप के नीचे यहाँ पे, है ना। तो बस यहाँ पे, और अम्मा बैठी है यहाँ पे और पूरा समझा रही है, यहाँ पे बता रही कि क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ पे, है ना। तो बस समझ लो कि शादी की तैयारी बस जोर तोड़ से चली रही है ना। और अब आगे आप देखिए कि बहुत ही अच्छी अच्छी कहना चाहिए आप लोगों को डांस स्पेशल मिलेंगे, है ना।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों ने आगे देखा कि है ना कितना अच्छा डांस हुआ है ना, और कहना चाहिए संगीत कहना चाहिए। और ये हल्दी का है सीज़न है ना, बहुत ही अच्छा डांस हुआ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सभी लोग आए थे, सभी मेहमान जो हमारे रिश्तेदार थे ना, सभी लोग आए हुए हैं। और सब बहुत ही खुशियाँ हैं घर पे है ना, जो कि खुशियों का माहौल ही है। और है ना, और खुशी क्यों ना हो है ना कि घर में शादी है। और यहाँ पे मेरे पिताजी और ये मामा वगैरह भी यहाँ पे ये डांस कर रहे थे है ना। ये भी कहना चाहिए सभी कहना चाहिए बहुत खुश हैं, और सभी बच्चे और कहना चाहिए सभी लोग कहना चाहिए पूरे रिश्तेदार है ना। बस कहना चाहिए मेरी हालत थोड़ा ठीक नहीं है फिर भी, लेकिन मैंने सोचा कि देखिए कि शादी तो है लेकिन है ना हम कोशिश तो करेंगे कि है ना हँसने खुशने की है ना, खुशी का माहौल है घर में, तो ऐसे नहीं रहेंगे है ना। तो मैंने अभी 2-3 दिन के लिए कहना चाहिए अपना जो दुख है वो मैंने चाहिए भूल गया था। और यहाँ पे मैंने चाहिए हर खुशी में मैं भी यहाँ पे कहना चाहिए अच्छी बात है कहना चाहिए सबको है ना। फिर भी इतनी तकलीफ़ है, दर्द है मुझे, फिर भी कहना चाहिए मैं सोचा कि चलो अब दुख तकलीफ़ नहीं है ना, अब घर में खुशियाँ का माहौल है। तो बस यहाँ पे आप देख और यहाँ पे हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था, जो कि आपको पता है हल्दी की रस्में वगैरह होती हैं। तो बस यहीं पे हल्दी की रस्में वगैरह कर रही थी यहाँ पे घर पे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि देखिए मेरी बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ें हैं ना, फिर भी कहना चाहिए मैं कोशिश करता हूँ कि कहना चाहिए कि अपने दुख दूर करूँ, कहना चाहिए हंसने की कोशिश करता हूँ है ना। फिर भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि देखिए यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा खुश हों तो दिक्कत, ज़्यादा दुख हो तो दिक्कत है ना। ज़्यादा खुशी रहती तो लोग कहते हैं कि तुमको लगता ही नहीं है कि तुमको ऐसी ऐसी बीमारी है ऐसा है ना। और ज़्यादा दुखी हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं तुमको कहना चाहिए बस बीमारी बीमारी का बताते रहते हो है ना। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे है ना। और मैं यहाँ पे बता दूं कि देखिए मुझे कई लोग बोलते हैं कि किडनी स्टोन है, आम बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किडनी स्टोन होना एक आम बात है, वो मैं समझता हूँ एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कि किडनी स्टोन आम बात है। लेकिन मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है और बट मेरी एक ही किडनी है, उसके बाद किडनी में स्टोन होना बाकी कहना चाहिए बड़ी रिस्क वाली बात है ना। तो मेरे लिए तो रिस्क है ना। जो कि आपको बता दें कि नॉर्मल व्यक्ति को स्टोन हो जाए वो बात अलग है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्टोन हो जाए तो बड़ी दिक्कत है। लेकिन वो डॉक्टर ने दवाई दी है ना, और कट रही बस भगवान के भरोसे। और कहना चाहिए बस मैं खुशी खुशी कहना चाहिए अपनी लाइफ है ना। अब मैं सोच रहा हूँ लेकिन फिर भी दुख तकलीफ़ मेरे कष्ट आ जाते हैं ना, फिर भी मैं नहीं सोचता, फिर भी मैं ध्यान भटकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि आज नहीं कल ठीक हो जाऊँगा, आज नहीं कल ठीक हो जाऊँगा। फिर भी लोग यहाँ पे हैं कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं है ना कि जिनको कहना चाहिए फीलिंग्स नहीं समझ में आती है ना। लेकिन जो जो जिसके साथ बीत रही है वही व्यक्ति जान सकता है यहाँ पे है ना, बाकी लोग तो कोई नहीं जान सकता। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है ना जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है ना। लोग तो आते हैं बोल के चले जाते हैं कुछ भी है ना, जिसके मुंह में आता है वो बोल जाते हैं ना, लेकिन कोई दुख तकलीफ़ नहीं समझता है ना जी। बहुत ही कम लोग हैं जो हमारी दुख तकलीफ़ समझते हैं, क्योंकि जिनको हमारी दुख तकलीफ़ से कहना चाहिए अपनापन होता है वही हमारी दुख तकलीफ़ समझते हैं। क्योंकि जिन जिनके साथ दुख तकलीफ़ जुड़ती हैं ना है ना, जिनके साथ होता है तो वो समझ पाते हैं कि अच्छे से है ना। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे बाद में।